हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैंपल पेपर ऑफ कंप्यूटर साइंस कोड 083 का। ठीक है, तो ये सीबीएसई का जो है एक सैंपल पेपर आया हुआ, उसको हम लोग देखेंगे और इसके बेसिस पे और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शन में यह है कि द क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन, 3 सेक्शन में पेपर आपका डिवाइड होगा। और एबीसी सेक्शन ए कंसिस्ट 7 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन सेक्शन जब ए होगा वो 7 मार्क्स होगा और हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स कैरी करेगा। नेक्स्ट, सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स एंड सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस एंड ईच कैरी 4 मार्क्स। इंटरनल चॉइस आंसर्स 7, 8 एंड 12। चलिए अब यहाँ पे सेक्शन 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैक। स्टैक जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में 100% 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे स्टैक्स का जो है आपको आंसर मिल गया कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। स्टैक इट इज अ लिफो स्ट्रक्चर्स, यानी डाटा स्ट्रक्चर। लिफो का मतलब लिस्ट इन फर्स्ट आउट, इसको बोला जाता है लिफो डेटा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर सेकेंड है द इंसर्शन एंड डिलीशंस हैपन एट वन एंड, यानी एक ही एंड पे हम डेटा को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, यानी कि टॉप से हम डेटा को क्या करेंगे, इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। किसमें, स्टैक में। क्वेश्चन नंबर आप देखिए अब यहाँ पे सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा है एक्सपैंड द फॉलोइंग। अब यहाँ पूछा गया है कि SMTP का फुल फॉर्म क्या है, यानी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा सिर्फ फुल फॉर्म बताइए आप। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। XML का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज, जो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो कि सिमिलर होता है हमारा किसके, HTML के तरीके से। और ये हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में फर्स्ट है या सेकेंड में एक 2 है। इसमें क्वेश्चन पूछा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फास्टेस्ट वायर एंड वायरलेस मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन, यानी इस लिस्ट में, ठीक है, आपको पता करना है कि ऐसा कौन सा मीडिया है जो वायर और वायरलेस दोनों में जो सबसे फास्टेस्ट है। तो देखिए जो सबसे फास्टेस्ट में जो हमारा आंसर होगा, ठीक है, वायर में, वो वगैरह फाइबर ऑप्टिक, यानी ऑप्टिकल फाइबर जो होगा, ये हमारा जो होगा वायर में सबसे फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया है। जैसे अगर हम लोग इंटरनेट का कनेक्टिविटी लेते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर लेते हैं, जिससे हमारा जो स्पीड होती है काफी फास्ट होती है। वायरलेस में सबसे फास्ट होता है माइक्रोवेव। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड में पूछा गया है कि डिफरेंशिएट करना है आपको, डिफरेंशिएट बिटवीन कैर एंड वायर कैर। ये 2 डेटा टाइप होता है डेटाबेस में, तो इसमें आपको डिफरेंशिएट बताना है कि डिफरेंस क्या है दोनों में। तो देखिए यहाँ पे जो कैर आप देख रहे हैं, दिस इज द कैर, ठीक है। कैर हैज अ फिक्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स बिटवीन 1 to 255, यानी 255, यानी 1 से लेकर के 255 कैरेक्टर डाटा क्या कर सकता है, ये होल्ड कर सकता है हमारा कैर। ओके, दिस इज द कैर डेटा टाइप। और ये क्या होल्ड करता है, 1 से लेकर के और 255 कैरेक्टर लॉन्ग डेटा को स्टोर कर सकता है, द कैर डेटा टाइप। इफ द वैल्यू इज स्मॉलर लेंथ ऐड ब्लैंक स्पेस, ठीक है, छोटी अगर लेंथ होगी तो उसमें आप ब्लैंक स्पेस भी वो काउंट करेगा। जैसे कहने का मतलब अगर आपने लिखा राज सिंह, तो जो स्पेस होगा वो भी A1 कैरेक्टर का स्पेस काउंट करता है। सम स्पेस इज वेस्टेज, जो स्पेस होता है वो भी वेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसी में आपको काउंट करना होता है 255 में ही। अब दूसरा यहाँ पे पूछ रहा है कि वायर कैर क्या होता है। तो वायर कैर भी हमारा एक कैरेक्टर डाटा टाइप होता है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है, ठीक है, वेरिएबल लेंथ। नो ब्लैंक आर एडेड इवन इफ वैल्यू इज ऑफ स्मॉलर लेंथ, ठीक है, जो स्मॉलर लेंथ में जो हमारी वैल्यू होती है ब्लैंक, उसको ये क्या करता है, ऐड नहीं करता। नो वेस्टेज ऑफ स्पेस, यानी यहाँ पे जो हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं वो एज अ काउंट नहीं होता है। यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो वायर कैर की जो लेंथ होती है वो कंपेयर टू कैर ज्यादा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ रिजल्ट सेट इज
extracted from database using the cursor object that has been already created by the given the following statement। यानी यहां पे कर्सर जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। ओके, तो अभी यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी रिकॉर्ड विल बी रिटर्न बाय द फेच क्रोन मेथड, यानी इस मेथड से हम लोग कितने रिकॉर्ड को जो है क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। ओके, तो यहां पे जो है फेचकॉन से हम लोग यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को रिटर्न करने वाले हैं। व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ मेटा डेटा ऑब्जेक्ट आफ्टर द गिवन कमांड एग्जीक्यूटेड, तो ये जो होगा हमारा वो टपल्स होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि राइट द आउटपुट ऑफ द क्वेरी ए टू डी बेस्ड ऑन द टेबल फर्नीचर, यानी यहाँ पे एक फर्नीचर की टेबल है और इसके बेसिस पे आपके पास 4 क्वेरी जो है पूछी गई है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नीचे जो क्वेरी पूछ रहा है, यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि ये कमांड है। बोल रहा है कि सेलेक्ट सम, क्या सम कर रहा है वो, डिस्काउंट को सम कर रहा है। डिस्काउंट का मतलब ये हमारा डिस्काउंट वाला कॉलम है, उसको सम कर रहा है फ्रॉम फर्नीचर, यानी फर्नीचर की टेबल से। वेयर कॉस्ट इज ग्रेटर देन 15,000, यानी जो ये कॉस्ट है, यहाँ पे कॉस्ट की जो टेबल है, ठीक है, यानी ये डिस्काउंट कौन से डिस्काउंट को जोड़ेगा, जिसकी जो कॉस्ट है वो 15,000 से बड़ी हो। तो आप देखिए 15,000 से बड़ी वाली कॉस्ट का अमाउंट कौन सा है, ये पहला हो गया, ये हमारे पास दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि जिसका अमाउंट कॉस्ट से 15,000 से ज्यादा हो, तो पहली बात इसको जोड़ लेगा, 14 को जोड़ लेगा, ठीक है, 14। ठीक है, उसके बाद किसको जोड़ेगा वो, ये वाला अमाउंट यानी 0, ये तो छोड़ दीजिए। उसके बाद 5 जोड़ देगा, और 5 के बाद वो 10 को जोड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 29। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर ए वाले का 29 सही है। बी क्वेरी क्या पूछ रहा है कि सेलेक्ट द मैक्स, क्या सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम सेलेक्ट करना है, कहां से, डेट ऑफ परचेज, यानी ये जो डेट ऑफ परचेज में जो हमको डेट दी गई है, इस डेट में से आपको मैक्सिमम डेट क्या करना है, जो सबसे बड़ी डेट होगी उसको सेलेक्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम डेट कौन सी है, ये तो होगा नहीं, 20 नहीं होगा, 21 होगा, लेकिन अब 21 में 2 डेट है, एक तो जनवरी में है, 1 जनवरी है, और एक 19 जनवरी है। तो 19 जनवरी जो हमारे सबसे मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, डेट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आंसर हमारे पास ये आ गया बी का। यहाँ पे थर्ड क्वेरी क्या है, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम फर्नीचर, यानी फर्नीचर के सारे रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है। एस्टिक का मतलब होता है ऑल रिकॉर्ड। वेयर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 5, यानी ये जो डिस्काउंट है, ये वाला डिस्काउंट वाला कॉलम, ठीक है, सेलेक्ट उसी रिकॉर्ड को करना है, ठीक है, जिसका डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 5, जिसका डिस्काउंट वाला जो कॉलम हो किससे 5 से बड़ा हो। ठीक है, तो 5 से बड़ा कौन सा, ये देख लेते हैं हम लोग। ओके ओके, नहीं आगे भी है। एंड FID, यानी FID लाइक टी। अब यहाँ पे जो लाइक ऑपरेटर है, यहाँ पे टी और यहाँ पे एक परसेंटेज लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि द स्टार्टिंग कैरेक्टर्स आर टी, आफ्टर टी इट विल बी एनीथिंग, यानी टी के बाद कुछ भी हो सकता है। टी के बाद हमने कोई कैरेक्टर स्पेसिफाई नहीं किया है कितने डिजिट तक हो सकता है। परसेंटेज का मतलब उसके पीछे कुछ भी हो, बट स्टार्टिंग का डिजिट क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन जहां पे सेटिस्फाइड हो, ठीक, और जो रिकॉर्ड हमको मिलेगा वही आउटपुट होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं डिस्काउंट वाले कॉलम पे। तो डिस्काउंट में बोल रहा है कि 5 से बड़ा वाला कॉलम कौन सा। सो डिस्काउंट को भी छोड़ दीजिए, पहले आप टी वाले में आ जाइए, यानी कि इस वाले कॉलम में आइए। देखिए यहाँ पर टी वाले में कौन सा, ये 1 है और ये 2 है टी वाला। जो टी अल्फाबेट से फील्ड स्टार्ट होती है वो ये 2 है। अब इस 2 में हमको देखना है कि ऐसा कौन सा डिस्काउंट का कॉलम है जिसमें डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 5। ठीक, तो अब इस वाले में देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन फेल हो गई क्योंकि यहाँ पे 5 है और बोला है ग्रेटर देन, तो ये यहाँ पे कंडीशन फॉल्स। अब दूसरा जो टी बच रहा है यहाँ पे, यानी कि डिस्काउंट
इज ग्रेटर देन 5 है, तो ये वाला पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, यानी ये आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट यही आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, T6 कंसोल 17 एंड 15012। तो ये आपका जो है सी वाला आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डी वाला देखते हैं क्या है। डी में ये बोल रहा है कि सेलेक्ट डेट ऑफ परचेज, दिस इज द डेट ऑफ परचेज फ्रॉम फर्नीचर, यानी फर्नीचर की टेबल से आपको क्या सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ परचेज को सेलेक्ट करना है। वेयर नेम इन, यानी नाम क्या हो, यानी आप डेट ऑफ परचेज से उसी को सेलेक्ट करना है जहां पे क्या हो, नेम, यानी ये जो नेम वाला जो कॉलम हो वो दो चीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डाइनिंग टेबल्स कॉमा कंसोल टेबल। जहां पे ये दो डेटा मिले नेम वाले फील्ड में, उसी का हमको क्या सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ परचेज। ठीक है, तो अब डेट ऑफ परचेज आप इन दोनों का देख लीजिए। डाइनिंग टेबल्स ये हमारे पास हो गया डाइनिंग टेबल्स, तो इसका हमारा डेट ऑफ परचेज क्या है, 10 मार्च 2020। यहां पे देखिए आ गया 10 मार्च 2020। उसके बाद बोल रहा है कि कंसोल टेबल, तो यहां पे देखिए आपके सामने कंसोल टेबल है, तो कंसोल टेबल का क्या है, डेट ऑफ 17 नवंबर, तो यहां पे देखिए 17 नवंबर 2019। तो ये दोनों रिकॉर्ड यहां पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पे दिया है कि विच कमांड इज यूज टू व्यू द लिस्ट ऑफ टेबल इन डेटाबेस, यानी ऐसा कौन सा कमांड है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं लिस्ट ऑफ द टेबल इन अ डेटाबेस। ठीक है, तो उसके लिए कमांड होता है हमारा शो टेबल। यहां पे सेकेंड है गिव 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इक्वल ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन, यानी दोनों ज्वाइन में जो है आपको क्या बताना है, कुछ पॉइंट डिफरेंस वाले बताने हैं। तो यहां पे नीचे देख लेते हैं, हमारे पास है इक्वल ज्वाइन का मतलब होता है द ज्वाइन इन विच कॉलम ऑफ टू टेबल्स आर कंपेयर्ड फॉर द क्वालिटी। ठीक है, दो टेबल के बीच में जहां पे हम लोग कंपेरिजन करते हैं क्वालिटी से रिलेटेड, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल ज्वाइन। और इसमें क्या बोला है, डुप्लीकेट कॉलम आर शोन, इसमें जो भी आपका डुप्लीकेट कॉलम होता है वो डिस्प्ले होता है। नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है, ज्वाइन विच इज ओनली वन ऑफ द आइडेंटिकल कॉलम एग्जिस्ट इन बोथ टेबल, यानी दोनों में जो आइडेंटिकल होगा दोनों टेबल में वो क्या करेगा, यहाँ पे शो करता है। नो डुप्लीकेट कॉलम आर शोन, यानी इसमें कोई डुप्लीकेट जो कॉलम होगा वो डिस्प्ले या शो नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कंसीडर द टेबल मूवी डिटेल्स बिलो, यानी एक टेबल बनी हुई है मूवी डिटेल की। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नीचे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ए क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। तो डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ टेबल यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको मिल जाएगा डिग्री 5 और कार्डिनलिटी आपको मिल जाएगा 6। ये तो इजी क्वेश्चन है और ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा भी जाता है। और वाला ऑप्शन, सॉरी बी वाला ऑप्शन में पूछ रहा है कि विच फील्ड शुड बी मेड प्राइमरी की जस्टिफाइड योर आंसर, यानी कि यहाँ पे ऐसा कौन सा कॉलम है जिसको आप प्राइमरी की बना सकते हो, तो वो है आपकी मूवी आईडी। ये वाला जो कॉलम है उसको आप प्राइमरी की बना सकते हैं। और वाला सेक्शन में चलते हैं, वहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आइडेंटिफाई द कैंडिडेट कीज फ्रॉम द टेबल मूवी डिटेल्स, यानी इस टेबल के अंदर आपको जो है कैंडिडेट की पता करना। तो कैंडिडेट की का मतलब होता है कि एक से ज्यादा कीज जिसके थ्रू हम लोग डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ऐसे कॉलम है, एक तो मूवी आईडी हो गई और दूसरा हमारा हो गया टाइटल। ठीक, ये दोनों को हम बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड कैंडिडेट की, जो ऐसी कॉलम है जिसके थ्रू डेटा को आप यूनिकली फेच कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे और वाले का आंसर हमारे पास ये आ गया, टाइटल्स एंड मूवी आईडीज। सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है बी में कि कंसीडर द टेबल शेड्यूल गिवन। उसके बाद यहाँ पे एक टेबल दे दिया शेड्यूल का। अब नीचे ये क्वेश्चन दिया हुआ है विच टेबल्स विल बी कंसीडर एज अ फॉरेन की if the table movie detail and schedules are related in a database। बोला है कि दोनों डेटाबेस को अगर हम कंसीडर करते हैं तो ऐसा कौन सा कॉलम होगा जो कि फॉरेन की होगा, तो उसके लिए हमारे पास होगा मूवी डिटेल। क्यों होगा, क्योंकि देखिए मूवी आईडी टेबल यहाँ पे भी है
और यहां भी है, तो दिस इज कॉल्ड अ फॉरेन की ऑफ द डेटाबेस। चलिए अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब इस सेक्शन बी को आप अच्छे से जो है लर्न कर लीजिए, और ये क्वेश्चंस अगर आपको नहीं पता होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी गई है, उसमें आप देख करके उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस यहाँ पे ये स्टैक से रिलेटेड है। स्टैक से रिलेटेड प्रोग्राम, एक या दो प्रोग्राम आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं, क्यू के प्रोग्राम आने वाले हैं, तो ये आप 100% इसको आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे आपको बनाने के लिए पूछ रहा है कि पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक डिक्शनरी है, स्टैक है। ठीक है, उसके बाद बोला पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ स्टैक। ठीक है, जो आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रोग्राम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको ये नई वीडियो यहाँ पे देखनी है तो इससे रिलेटेड लेक्चर हमने बना कर रखा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ओके, चलिए इसका और सेक्शन भी इसी से रिलेटेड है, तो इसमें भी आपको क्या बनाना है, स्टैक से रिलेटेड ही आपको कंटेंट डिलीवर करना है। यानी स्टैक जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 101% आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन स्टैक से आने वाले हैं, और ऐसे ही प्रोग्राम आएंगे बनाने के लिए। तो इन दोनों को जो आप अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको आप अच्छे देख करके आप समझ सकते हैं प्रोग्राम को। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, अ टेबल आइटम हैज बीन क्रिएटेड इन अ डेटाबेस फॉलोइंग फील्ड्स। यानी ये जो आइटम नाम का एक टेबल है जो डेटाबेस में ऑलरेडी क्रिएटेड है, जिसमें इनकम कोड है, आइटम कोड है, आइटम नेम है, क्वांटिटी है और प्राइस है। नीचे बोल रहा है कि गिव द एसक्यूएल कमांड टू ऐड न्यू फील्ड डिस्काउंट। यानी इसी टेबल में, आइटम वाले टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना है जिसका नाम है डिस्काउंट, और इसका जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर होगा। तो उसके लिए आपको कमांड लिखना है। तो उसके लिए कमांड आपको यहां पे लिखना क्या है, अल्टर टेबल्स, और टेबल का नाम आइटम, ऐड करना है तो आप लिखेंगे ऐड, उसके बाद ब्रैकेट में आप लिखेंगे डिस्काउंट, स्पेस देने के बाद लिखेंगे इस कॉलम का डेटा टाइप। तो इस तरीके से हमारा क्रिएट हो गया, सॉरी ऐड हो गया एक कॉलम आइटम के टेबल में। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैटेगराइज द फॉलोइंग कमांड इनटू द DDL एंड DML। यानी यहाँ पे जो कमांड दिया गया है ये दोनों का मिक्स है। अब इसमें से आपको कैटेगराइज करना है कि कौन कमांड जो है DDL है और कौन DML। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो DDL कमांड है, ठीक है, उसमें आपका कौन कौन से आ जाएगा। DDL में आपका ड्रॉप आ जाएगा, टेबल आ जाएगा, अल्टर आ जाएगा, अल्टर टेबल आ जाएगा, ये 3 होगा। DML में आपका इंसर्ट, इनटू आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा एंड सेट आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि चारू हैज टू क्रिएट अ डेटाबेस नेम माई अर्थ इन एसक्यूएल। यानी एक चारू नाम में कोई गर्ल्स है, ये डेटाबेस में इस नाम से एक डेटाबेस बनाना चाहती है माई अर्थ नाम से। ठीक है, सी नाउ नीड टू क्रिएट अ टेबल नेम सिटी in a database to store the record of the various city across the global. The table city has the following structures. यानी बोले कि उस डेटाबेस के अंदर एक सिटी नाम का वो क्या क्रिएट करना चाहते हैं, टेबल क्रिएट करना चाहती है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ डिफाइन है कि टेबल सिटी है। अब यहाँ पे फील्ड नेम दे दिया गया है, फील्ड नेम में सिटी कोड है, सिटी नेम है, सिटी साइज है। अब यहाँ पे उसका डाटा टाइप दिया गया है, यहाँ पे सिटी कोड को प्राइमरी की बनाया गया। ओके, तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, नीचे भी कुछ है, इसलिए क्या कि एवरेज है। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन है, उसके बाद पॉपुलेशन रेट है। तो ये अलग अलग जो है यहाँ पे फील्ड दी हुई है और ये डेटा टाइप दिया हुआ है। ओके, अब नीचे क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देख लेते हैं। हेल्प हर टू कंप्लीट द टास्क बाय सजेस्टिंग एप्रोप्रिएट एसक्यूएल कमांड। यानी अब इनका हेल्प करना है कि कैसे कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड होता है क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस का नाम लिखेंगे, सेमीकोलन और इंटर। तो ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब डेटाबेस में सिटी नाम का टेबल क्रिएट करना है, तो क्रिएट टेबल्स, और टेबल के बाद सिटी टेबल का नाम है तो अब वो लिखेंगे। उसके बाद जो है सिटी, पहला कॉलम का नाम क्या है हमारे पास, सिटी कोड है, सिटी कोड हमने दिया, वायर कैर दे दिया हमने, कैर दे दिया 5, उसके बाद प्राइमरी की हमने लगा दिया, कॉमा के बाद हमने दिया सेकंड कॉलम सिटी नेम, और उसको कैर दे दिया हमने, थर्ड दे दिया, और उसके बाद साइज हमने इंटीजर दे दिया है, एवरेज
ठीक है, टैंप दे दिया, पॉपुलेशन रेट, उसके बाद पॉल्यूशन एनटीआर, उसके बाद सेमीकोलन लगा करके हमने क्लोज कर, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्रिएट हो गया। अब सेक्शन नंबर सी की बात करते हैं। सेक्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन नंबर सी में पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एसक्यूएल से, एसक्यूएल में क्या है, राइट द क्वेरी ए टू डी बेस्ड ऑन द टेबल एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, यानी दो टेबल हमारे पास है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की। इन टेबल, दोनों टेबल के बेसिस पे यहाँ पे कुछ क्वेरी जो है आपसे पूछी जा रही है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेरी नंबर फर्स्ट है, टू डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि सभी एम्प्लॉय का जो है डिपार्टमेंट वाइज क्या करना है, सैलरी का एवरेज निकालना है। तो उसके लिए कमांड क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला कमांड हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है, तो सेलेक्ट एवरेज, उसके बाद सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की टेबल से पूछ रहा है तो हमने एम्प्लॉय देंगे, ग्रुप बाय एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग क्या करेगा वो, सभी एम्प्लॉय का सैलरी का एवरेज निकाल देगा। चलिए, ये तो फर्स्ट क्वेरी होगी। क्वेरी नंबर सेकंड देख, डिस्प्ले नेम रिस्पेक्टिवली डिपार्टमेंट नेम ऑफ द ईच एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज मोर देन 50,000, यानी क्या बोल रहा है कि आपको डिस्प्ले करना है, क्या डिस्प्ले करना है, नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम, ईच एम्प्लॉय, यानी सारे एम्प्लॉय का आपको नेम और डिपार्टमेंट का नाम दोनों चीजें आपको दिखाना है, लेकिन जिसकी सैलरी क्या होगी, 50,000 से ज्यादा होगी। तो उसके लिए कमांड यहां पे देखिए लिखा हुआ है, सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट से आपको नेम लेना है, फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अब यहां पे देखिए डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी ये वाला हो गया, और यहां पे भी हो आपका, हाँ, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी, जहां पे ये हमारा होगा एम्प्लॉय डॉट, इसको हम लगाएंगे, एंड सैलरी हमने दे दिया जिसकी सैलरी 50,000 से ऊपर हो। तो ये एक्चुअली ज्वाइन कमांड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। तो जब ज्वाइन कमांड का इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले लिखते हैं टेबल का नाम, उसके बाद जो हमारा कॉलम होता है उसको हम सेपरेट करते हैं, उसके बाद कंडीशन जो लगाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल से, तो ये टेबल का नाम हो गया एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट। उसके बाद डिपार्टमेंट की टेबल से अगर हम लोग जाएंगे तो ये डिपार्टमेंट की टेबल है, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। उसके बाद एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, तो ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो जाएगी। चलिए, अब यहां पे थर्ड देखते हैं क्या, डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज नॉट नोन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो उसके लिए कमांड यहां पे हो जाएगा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज नल, यानी जिसकी सैलरी जो है नल होगी उसको क्या करेगा, वो डिस्प्ले कर देगा। ऑर्डर बाय द नेम, किसके ऑर्डर वाइज में करेगा, नेम के अकॉर्डिंग देखेगा, जिसकी सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में वो लेगा डाटा, ठीक है, और जिसकी सैलरी का कॉलम नल होगा उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या कर देगा, डिस्प्ले करा देगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय, टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय विदाउट रिपीटिशंस, यानी वो बोला है कि आपको एम्प्लॉय का जो है, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय की आईडी को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है, लेकिन उसमें कोई रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं डिस्टिंक्ट कमांड, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक, रिकॉर्ड क्या करता है, पर्टिकुलर कॉलम से फेच करके निकाल लेता है। चलिए, तो ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, गिव द टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी टोपोलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यानी मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, और उससे रिलेटेड आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे एडवांटेज है स्टार टोपोलॉजी की, इजी ऑफ सर्विसेज, सेंट्रलाइज कंट्रोल, इजी टू डायग्नोज फॉल्ट एंड वन डिवाइस पर कनेक्शन, दिस इज कॉल्ड एडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, लॉन्ग केबल लेंथ, यानी इसमें केबल की जो लेंथ होती है काफी बड़ी होती है, डिफिकल्ट टू एक्सपेंड, इसको ज्यादा अगर बड़ा करेंगे तो प्रॉब्लम आती है।
सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी, यानी सारे कंप्यूटर जो होता है सेंट्रल नोड पे डिपेंड हो जाते हैं, वो अपने आप से कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। और का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि WW क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है। तो WW इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट्स अलाउ यू टू एक्सेस एनी डॉक्यूमेंट ऑन इंटरनेट थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब, सॉरी थ्रू URL, यानी URL के थ्रू क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने की परमिशन प्रोवाइड करता है। वेब होस्टिंग का मतलब क्या है, एक ऐसी सर्विसेज है जो आपको अलाउ करती है या किसी इंडिविजुअल को अलाउ करती है कि वो अपनी वेबसाइट वेब पेज को क्या कर सकता है, किसी सर्वर पे स्टोर कर सकता है और उसको वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट पे क्या कर सकता है, व्यू करा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, नहीं इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पैकेट स्विचिंग का मतलब क्या है, यूज स्टोर एंड फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंड मैसेज, यानी किसी भी पैकेट को, किसी भी डेटा को सेंड करना, दिस इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग। नो फिजिकल पाथ इज एक्चुअली स्टैब्लिश, यानी पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, कोई फिजिकल पाथ स्टैब्लिश नहीं होता जब पैकेट को ट्रांसफर किया जाता है। मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट नोन एज पैकेट एंड सेंड द फॉरवर्ड, मतलब क्या करता है, सभी मैसेज जो भी होता है उसको छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करके वो एक एक पैकेट को क्या करता है, वो फॉरवर्ड करता चला जाता है। टाइट अपर लिमिट ऑफ ब्लॉक साइज, ठीक है, यानी हर एक जो पैकेट होता है उसका स्पेसिफिक ब्लॉक साइज होता है जिसके थ्रू क्या करता है, वो डेटा ट्रांसफर होता है। ईच डेटा यूनिट्स नो ओनली वन फाइनल रिसीवर एड्रेस, यानी जहां पे वो सेंड होता है उसका एक फाइनल क्या होता है, रिसीवर एड्रेस होता है जहां पे डेटा जाकर के क्या होता है, स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्किट स्विचिंग। इसमें क्या होता है कि फिजिकल कनेक्शन इज एस्टैब्लिश बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, यानी जो अगर हम लोग सर्किट स्विचिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे वायर के थ्रू कोई ना कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश होना चाहिए जिसके थ्रू डेटा सेंड एंड रिसीव होगा। ईच डेटा यूनिट नो द इंटायर पाथ फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, यानी जो भी डाटा का जो हमारा पाथ होता है वो एक वायर के थ्रू स्टैब्लिश होता है कनेक्शंस, और सभी को पता होता है कि हाँ इसका ये सेंडर है और ये रिसीवर है। इट डज नॉट फॉलो स्टोर एंड फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट, ये फॉलो नहीं करता है कि कहां पे स्टोर एंड कहां पे फॉरवर्ड होगा। ओके, दिस इज कॉल्ड अ सर्किट स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 30 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। एक कॉर्पोरेशन है बी हैप्पी हैज टू बी सेट अ न्यू सेंटर एट नोएडा उत्तर प्रदेश फॉर इट ऑफिस बेस्ड ऑन एक्टिविटी वेब बेस्ड एक्टिविटीज। इट हैज 4 ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग, यानी इसके पास 4 ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग है और ब्लॉक नंबर ए है, बी है, सी है एंड डी है, ये ब्लॉक है इनके पास। अब इनके पास बोला है कि डिस्टेंस ऑफ द वेरियस ब्लॉक, यानी एक ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए और बी के बीच में 40 मीटर का डिफरेंस है और बी और सी के बीच में हमारे 120 है और सी डी के बीच 100 है, तो ये कुछ डिफरेंस यहाँ पे बताया गया। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच ब्लॉक, वो भी यहाँ पे बता दिया है कि ए और ब्लॉक ए में 25 है, ब्लॉक बी में 50 है, ब्लॉक सी में 125 है और ब्लॉक डी में 10। अब यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन से आप यहाँ पे पूछ रहा है कि सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट ऑफ इफिशिएंटली कनेक्टेड वेरियस ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग विद इन द नोएडा सेंटर और कनेक्टिंग अ डिजिटल डिवाइस। अब ये पूछ रहा है कि जो ये हमारे डिवाइस है, ठीक है, यानी आपको एक ग्राफिकल डिजाइन सेलेक्ट करना है जिसके थ्रू क्या होगा, वो एक दूसरे से कनेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे ग्राफिकल डिवाइस क्या है, ए को जो है कनेक्ट किया गया है, ए को कनेक्ट किया गया बी से, ए को हमने कनेक्ट किया बी से और ए को हमने सी से कनेक्ट किया और सी से हमने डी को कनेक्ट कर दिया। दिस इज द लॉजिकल पाथ या केबल को हम ऐसे जो है रन करेंगे। बी वाले में पूछ रहा है कि सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विथ जस्टिफिकेशंस। हाँ, जस्टिफिकेशन। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो राउटर है हब स्विच है, ठीक है, अब इसका क्या यूज है, ये कहां पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। यानी बोला कि रिपीटर्स बिटवीन सी एंड डी द डिस्टेंस बिटवीन
देम इज 100 मीटर, यानी कि सी और डी के बीच में हम रिपीटर लगाएंगे क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी डिस्टेंस कितना हमारा ए एंड सी एंड डी के बीच का डिफरेंस यहाँ पे दिया है वो 100 मीटर है। ओके, तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे। सेकेंड पूछ रहा है कि द स्विच एंड हब इज ईच ब्लॉक as they have to share the data packet within the device of network in a each block, यानी हर एक ब्लॉक में जहां पे हमको रिक्वायरमेंट होगी हब एंड स्विच को हम क्या करते हैं डेटा पैकेट को शेयर या कनेक्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करें। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी क्या पूछ रहा है कि विच काइंड ऑफ नेटवर्क PAN LAN WAN will be formed in Noida office is connected to the head office to Mumbai, यानी कौन सा नेटवर्क हम स्टेब्लिश करेंगे अगर नोएडा से मुंबई तक की ब्रांच को कनेक्ट करना होगा, तो दिस इज कॉल्ड अ WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क हम लोग लगाएंगे। डी में क्या, विच फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया शुड परफेक्टली बी कनेक्टेड हेड ऑफिस एट मुंबई विद द सेंटर नोएडा, यानी वायर के थ्रू नहीं, अगर आपको वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करना देन वी हैव टू यूज सैटेलाइट कनेक्शन, जिसके थ्रू दोनों ब्रांचेस को हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।